हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यह इनहेरिटेंस मीन्स एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो एक दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। तो इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड एट द प्रॉपर्टी ऑफ द एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरा क्लास एक्सेस करता है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो जावा के अंदर भी इनहेरिटेंस होता है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म कर सकते हैं या प्रोसीजर कर सकते हैं जो जिसके अंदर हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरा क्लास एक्सेस कर सकता है। इसके कुछ टर्म जो हो इनहेरिटेंस के अंदर यूज किया जाता है। पहला तो क्लास होता है। तो क्लास का होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑब्जेक्ट। इट इज ए टेम्पलेट या इसको ब्लूप्रिंट कर सकते हैं या टेम्पलेट कर सकते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सब क्लास भी एक क्लास होता है विच इनहेरिट द अदर क्लास, जो अदर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इट इज आल्सो द डिराइव्ड क्लास, इसको डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं या चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंडेड क्लास के नाम से जानते हैं इस क्लास को। ये भी एक क्लास है जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, एक्सेस करता है। नेक्स्ट सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास भी एक क्लास होता है जहाँ से हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है, जहाँ से सुपर क्लास या सब क्लास इनहेरिट करता है इसके प्रॉपर्टी को, इसलिए इसको सुपर क्लास कहा जाता है। इसको बेस क्लास के नाम से भी जानते हैं या तो पेरेंट क्लास के नाम से भी जाने जाते हैं सुपर क्लास को। फोर्थ पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब हम किसी कोड को बार बार रीयूज करना चाहते हैं तो रीयूजेबिलिटी के अंदर आता है। जैसे हमारे पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी हो उसको हम सेकेंड यानी उसके डिराइव क्लास के अंदर, उसके चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज करना चाहते हैं तो वो हमारा रीयूजेबिलिटी होता है। यही इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है कि हम पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर है, उसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करो। इसलिए इनहेरिटेंस को बनाया गया है। इसकी सिंटेक्स की बात करूँ तो जब भी हम यूज करते हैं, इनहेरिटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले क्लास होता है, सब क्लास होता है और एक्सटेंड सुपर क्लास। जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है उसको एक्सटेंड के बाद उसको क्लास को नाम देते हैं। ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर या प्रॉपर्टी सब इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाता है। द एक्सटेंड कीवर्ड, जब किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो वहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इससे हमारा वो क्लास इनहेरिट हो जाता है। अब इसकी टाइप की बात करूँ तो पहला होता है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल मतलब एक पेरेंट क्लास रहेगा, दूसरा चाइल्ड क्लास। दूसरा होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल एक सुपर क्लास रहेगा, उसके सब क्लास रहेगा, उसके चाइल्ड क्लास रहेगा, तो इसके लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा मल्टी लेवल कहलाता है। तीसरा होता है हायरार्किकल लेवल। हायरार्किकल मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारा ट्री के फॉर्म में हो वो हमारा हायरार्किकल लेवल के अंदर आता है। चौथे इनहेरिटेंस की बात करूँ तो ये होता है मल्टी लेवल। मल्टीपल मतलब एक चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को मल्टीपल पेरेंट क्लास एक्सेस करे, वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। अब ये भी बता दूँ कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसके स्थान पर हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। यानी इसके जो कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं जावा के अंदर, क्योंकि C++ के अंदर ये सपोर्ट करता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग में हम इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल में बताया था कि एक सुपर क्लास रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी को या बिहेवियर को उसके चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो मैंने एक क्लास बनाया एनिमल्स के नाम का क्लास बनाया और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना हुआ ऐट। नहीं चाहिए एनिमल्स क्या करता है, एट करता है, ये खा सकता है। तो यहाँ पर एक मैसेज पास दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर इस मैसेज को प्रिंट करा दिया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया द एनिमल इज ईटिंग, यानी एनिमल जो जानवर है हमारा क्या कर रहा है, खा रहा है।
तो ये मैसेज पास करा दिया इस क्लास के अंदर। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी को जब एक्सेस करना हो तो एक दूसरा चाइल्ड क्लास बनाते हैं और इसके जितने भी प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो यही इसी मैकेनिज्म को यूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया, एनिमल्स इज ईटिंग, यानी एनिमल्स जो है क्या कर रहा है, तो खा रहा है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। उस क्लास का नाम है डॉग। डॉग भी एनिमल्स है और डॉग जो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल्स को। डॉग जो है एनिमल के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब डॉग का भी प्रॉपर्टी होगा, एनिमल्स का भी प्रॉपर्टी होगा। तो डॉग का यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो अपने क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करेगा और एनिमल की क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी को उसको भी एक्सेस करेगा। यही हमारा इसका मैकेनिज्म है, इस इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है कि जब इसके एनिमल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कराना हो तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसके फंक्शन को भी, मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल्स के अंदर जो क्लास बना एट बनाया और डॉग के अंदर जो क्लास है उसका जो मेथड बनाया बार्क बनाया। अब हम एक मेन के अंदर क्या करेंगे, केवल हम डॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस क्लास से हम एनिमल्स की मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और डॉग क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ये हमें बेनिफिट है, इसीलिए हम इनहेरिटेंस को बनाते हैं। तो डॉग पहला जो मेथड है हमारा एट और दूसरा जो मेथड है बार्क। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों की मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने कि हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं, उसके बाद एक्जीक्यूट करते हैं। तो कंपाइल जैसे करते हैं तो हम देखते हैं क्या एरर तो नहीं है। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ को एरर बता रहा है। अब एरर देखते हैं एरर क्या है, उस एरर को ढूंढ लेते हैं और एरर में देखते हैं कि हमने जो मेथड बनाया है पहला लेटर हमारा कैपिटल है और डॉग जो क्लास बनाया उसका जो इस्तेमाल कैपिटल का इस्तेमाल किया था। फिर से मैं इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद चेक करते हैं कि अब हमारा एरर फ्री हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से एक एरर बताया। अब देख इस एरर को सही करते हैं। तब यहाँ ध्यान दें कि जो भी हमने क्लास बनाया था, एनिमल्स बनाया था, डॉग बनाया था, उसके अंदर जो मेथड बनाया था, मेथड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने कैपिटल लिया था। अब जब मैं इसको कॉल किया तो इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए यही एरर था। अब हमें एरर फ्री हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम उसको एक्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि हमारा दोनों आउटपुट आ गया, यानी एक के ऑब्जेक्ट बनाने से उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ एक्सेस कर लिया है। यही मैकेनिज्म है इस इनहेरिटेंस का कि ये क्लास बनाए, उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए उसके डिराइव्ड क्लास है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा इनहेरिटेंस, उस इनहेरिटेंस का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी एक सुपर क्लास होगा, उसका डिराइव्ड क्लास होगा और लास्ट में एक चाइल्ड क्लास होगा। तो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को जो चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकता है, सब क्लास एक्सेस कर सकता है। तो सेम टू सेम वही कोड रहते हैं, उसी को हम इम्प्लीमेंट थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लास वही लेते हैं एनिमल्स की क्लास को डॉग क्लास इनहेरिट किया और डॉग की क्लास को बेबी डॉग क्लास इनहेरिट करेगा। यानी 3 क्लास बनाया एनिमल्स के बाद डॉग बनाया, फिर डॉग के बाद हम बेबी डॉग बनाया। तो जो एनिमल्स की क्लास है उसकी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कौन कर रहा है, तो डॉग कर रहा है। और डॉग की पूरी प्रॉपर्टी को कौन एक्सेस कर रहा है, तो बेबी डॉग। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेबी डॉग है यदि उसका ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँ तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डॉग के प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं, एनिमल्स की प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यही फ़ायदा है हमें।
इनहेरिटेंस बनाने से। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो कंप्लीटिंग हो गया, यानी जो कोडिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब इसको मेन के अंदर कॉल करना हो तो केवल हम बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और किसी का बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी डॉग बनाने से हमें क्या कर उसकी जो पेरेंट क्लास, उसके पेरेंट क्लास जितनी भी है प्रॉपर्टी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेबी डॉग का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेबी डॉग, और उसके थ्रू हम एनिमल्स के मेथड को कॉल कर लेंगे, डॉग के मेथड को कॉल कर लेंगे और बेबी डॉग का तो कॉल ही कर लेंगे। यही बेनिफिट है हमें इस इनहेरिटेंस का। अब डॉग की प्रॉपर्टी को या एनिमल्स की प्रॉपर्टी को उसके क्लास के थ्रू हम कॉल नहीं करेंगे, हम इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले डॉग जो एनिमल था उसकी प्रॉपर्टी, उसके मेथड को हमने कॉल कर लिया। फिर डॉग का जो मेथड था बार्क, उसको मैं कॉल कर दिया, और खुद जो है बेबी डॉग के अंदर जो मेथड है उसको भी मैं इसी ऑब्जेक्ट से हमें कॉल कर लिया। इससे हमें तीनों की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। यही हमारा बेनिफिट है इनहेरिटेंस बनाने का। अब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया। अब इस कोडिंग को पहले तो कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया, यानी कोई एरर हमें नहीं मिला। अब इस को एग्जीक्यूट करते हैं हम। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि हमारा तीनों जो प्रॉपर्टी था, तीनों क्लास का प्रॉपर्टी था, सब यहाँ पर एक ही बार हमें कॉल कर लिया, एक ही बार डिस्प्ले हो गया। तो ये हमें बेनिफिट है इनहेरिटेंस बनाने से। अब नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट इनहेरिटेंस हमारा क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बताया था कि इसमें क्या होता है कि ट्री स्ट्रक्चर, यानी एक ही क्लास को डिफरेंट चाइल्ड क्लास एक्सेस करते हैं। अभी तो एक लेवल में एक्सेस कर रहा था, पेरेंट को चाइल्ड, चाइल्ड को फिर चाइल्ड एक्सेस कर रहा था, लेकिन एक ही क्लास है, उसकी क्लास को डिफरेंट चाइल्ड क्लास एक्सेस करेंगे, वह हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो मैं क्लास बना दिया, वही सेम टू सेम मैं एनिमल्स नाम के क्लास लेता है और उस क्लास को डिफरेंट सब क्लास एक्सेस करेंगे। यही हमारा इनहेरिटेंस का मेन मोटो था, मेन कंसेप्ट था कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को डिफरेंट उसके सब क्लासेस एक्सेस करें, इनहेरिट करें, वो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो सेम मैं एनिमल्स नाम के क्लास बनाया और उस क्लास को सबसे पहले डॉग नाम के क्लास से एक्सेस किया, फिर उसी क्लास को, उसी एनिमल्स ही क्लास को एक नया क्लास बनाया था, उस क्लास का नाम है कैट। कैट भी उसी को एक्सेस कर रहा है जो डॉग क्लास एक्सेस कर रहा है, यानी इस क्लास को भी एक्सेस करने के लिए हम कैट नाम के क्लास बनाया। तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, यानी एक मैसेज पास कर देता हूँ। इसके जो मेथड में बनाया था म्यू, कैट का जो मेथड है म्यू, और उसके अंदर मैं मैसेज कर रहा हूँ जो कैट सबके घर में होती है और ज़्यादातर ये म्यू चिल्लाती हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर उसके फंक्शन बना दिया और उसको मैं कॉल कर दिया, इस मैसेज को मैंने कॉल कर दिया। और यह जो क्लास है एक्सटेंड कर रहा है किससे, तो अपने पेरेंट क्लास यानी एनिमल से। तो मैं बताया था कि हायरार्किकल में क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को डिफरेंट उसके सब क्लासेस एक्सेस करते हैं, वो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। अब मैं क्या करूँ कि इस क्लास को एक्सेस करने के लिए जो एनिमल्स नाम की क्लास है उसको एक्सेस करने के लिए उसके चाइल्ड क्लास दो मैं बनाया, एक तो डॉग बनाया, एक कैट बनाया। तो डॉग की ऑब्जेक्ट बनाने से ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास को एक्सेस कर लेंगे, और जो कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट से भी हम एनिमल्स को कॉल कर लेंगे। तो मैंने पहले डॉग का क्लास ऑब्जेक्ट बनाया डी न्यू डॉग, और इस ऑब्जेक्ट से हम एनिमल्स के मेथड को भी कॉल कर लेंगे और डॉग के मेथड को भी कॉल कर लेंगे। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैट, तो कैट के ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो कैट के ऑब्जेक्ट से हम
एनिमल्स के मेथड को कॉल कर लेंगे और कैट के ऑब्जेक्ट से हम कैट के क्लास के मेथड को भी कॉल कर लेंगे। ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अब इस मेथड से हमने पहले एनिमल्स नाम के क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, फिर खुद के क्लास के मेथड को कॉल करेगा। यह तब यह जाके यह कंसेप्ट हायरार्किकल या कंसेप्ट है कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल करते देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है। अब इसको रन कराते हैं। अब मैंने देखो, जब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया तो डॉग के ऑब्जेक्ट से हम पहले एनिमल्स के मेथड को कॉल किया, फिर डॉग के मेथड क्लास के मेथड कॉल किया। जब दूसरे बार हम कैट के एनिमल से